अस्सलाम वालेकुम जी। कैसे हैं आप सब लोग? उम्मीद करता हूँ सब खैरियत से होंगे। मैं आपको खुशामदीद करता हूँ अपने यूट्यूब चैनल मैं टॉक पे। तो आज हम एक और टॉपिक पे बात करेंगे जो कि हमारा बहुत ही अहम टॉपिक है, बोन्स। जिसमें हम उसके स्ट्रक्चर, उसकी टाइप्स और उसके जो फंक्शन है उसके ऊपर बात करेंगे। तो चलिए स्टार्ट करते हैं। सबसे पहले हम बोन का फंक्शन देखते हैं कि हमारे जिस्म में, हमारी बॉडी में बोन का क्या किरदार है। बोन प्रोवाइड अ रिजिड फ्रेमवर्क फॉर बॉडी स्पोर्ट। ये एक फ्रेमवर्क प्रोवाइड करता है बॉडी स्पोर्ट के लिए। गिव अटैचमेंट टू मसल एंड टेंडन्स। हमारे बोन के साथ जो मसल और टेंडन अटैच होती हैं, जो हमारे जिस्म की मूवमेंट और कोई चीज़ उठाने के लिए, होल्ड करने के लिए ये बड़ा अहम किरदार अदा करता है। तीसरे नंबर पे आया फैसिलिटेट मूवमेंट बाय फॉर्मिंग जॉइंट्स दैट आर मूव्ड बाय मसल। वही जो हमारे जॉइंट्स की मूवमेंट में जो मसल और टेंडन अटैच होते हैं हमारी बोन के साथ, मूवमेंट में बड़ा अहम किरदार अदा करती हैं। प्रोवाइड प्रोटेक्शन टू ऑर्गन थ्रू फॉर्मिंग द प्रोटेक्टिव बाउंड्रीज ऑफ द क्रेनियल, थोरेसिक एंड पेल्विक कैविटीज़। प्रोवाइड प्रोटेक्शन करता है जी हमारे ब्रेन को, जो कि स्कल होता है जिसके अंदर हमारा ब्रेन होता है, उसको प्रोटेक्शन देता है। थोरेसिक होता है, उसके अंदर लंग्स होते हैं, लंग्स को ये प्रोटेक्ट करता है। और पेरिनल कैविटी, जिसमें हमारी पेरिनल जो कि रिप्रोडक्टिव सिस्टम वगैरह होता है उसको प्रोटेक्ट करता है। और एक जो टॉपिक है वो है हीमोपोइसिस। एक्ट एज अ साइट ऑफ द प्रोडक्टर ऑफ ब्लड सेल्स इन द रेड बोन मैरो। ये रेड बोन मैरो भी प्रोड्यूस करते हैं। मिनरल स्टोरेज एक्ट एज स्टोर हाउस ऑफ अ मेन मिनरल्स इंक्लूडिंग कैल्शियम, फॉस्फेट एंड मैग्नीशियम। बोन के अंदर मैग्नीशियम, फॉस्फेट और ये कैल्शियम वगैरह स्टोरेज होती हैं, जिसको ये बोन अपने अंदर स्टोर करता है। अब आगे हम पढ़ते हैं क्लासिफिकेशन। बोन की आगे जो फर्दर क्लासिफिकेशन है, जो कि हम यहाँ पे पढ़ते हैं रीजनल क्लासिफिकेशन। रीजनल क्लासिफिकेशन पे बोन को दो हिस्सों में डिवाइड किया जाता है। एक एक्सियल बोन्स और सेकंड है अपेंडिकुलर बोन्स। एक्सियल बोन में इंक्लूड है स्कल, वर्टिब्रा, बोन्स ऑफ थोरेसिक केज जिसमें रिब्स और स्टर्नम दोनों शामिल होती हैं। और सेकंड अपेंडिकुलर बोन्स जिसमें इंक्लूड्स बोन ऑफ द लिम्स, जैसे हमारा अपर लिम और लोअर लिम, ये दोनों लिम्स अपेंडिकुलर स्केलेटन में या अपेंडिकुलर जो बोन्स हैं उसमें शामिल होती हैं। अब आगे हम देखेंगे, ये आपके सामने एक तस्वीर है जिसमें एक्सियल स्केलेटन और अपेंडिकुलर स्केलेटन आपके सामने दिया गया है, जिसमें जो पर्पल कलर में है ये आपके सामने अपेंडिकुलर स्केलेटन है, और जो लाइट ऑफ वाइट सा कलर है उसमें आपको एक्सियल स्केलेटन दिया गया है। यहाँ पे आप देख सकते हैं एक्सियल स्केलेटन में हमारा स्कल, थोरेसिक और जो वर्टिब्रा हैं ये हमारे एक्सियल स्केलेटन में आते हैं, और बाकी जो लिम्स हैं जिनमें अपर लिम और लोअर लिम दोनों शामिल होते हैं ये अपेंडिकुलर स्केलेटन होता है। अभी आगे पढ़ते हैं क्लासिफिकेशन अकॉर्डिंग टू साइज़ एंड शेप। जो बोन को आगे क्लासिफाइड किया जाता है उनके साइज़, उनकी शेप, उनकी जो रीजनल चीज़ है, उनका जो रीजन है उस हिसाब से जिसमें डिवाइड किया जाता है वो हम आगे स्टार्ट करते हैं जी। पहले नंबर पे है जी, हम इसकी जो क्लासिफिकेशन है वो देखते हैं जी। 5 तरह की क्लासिफिकेशंस होती हैं, जिनमें पहले नंबर पे आता है लॉन्ग बोन्स, दूसरे पे आता है शॉर्ट बोन्स, तीसरे पर आता है फ्लैट बोन्स, और चौथे पे आता है इर्रेगुलर बोन्स, और लास्ट 5वें नंबर पे आता है सिस्टमॉइड बोन्स। ये क्लासिफिकेशन अकॉर्डिंग टू साइज़ एंड शेप्स हैं, इसके बारे में हम आगे डिस्कस करते हैं जी। पहले नंबर पे है जी लॉन्ग बोन्स, जो कि कंसिस्ट ऑफ सिलिंड्रिकल शाफ्ट एंड टू एक्सपेंडेड एक्सट्रीमिटीज एंड्स लॉन्गर देन दे आर वाइड। इसमें ये बताया गया है कि जो लंबी बोन्स होती हैं वो सिलेंड्रिकल शेप होती हैं, मतलब कि सिलेंडर नुमा होती हैं, जिनके 2 एंड होते हैं, और मोस्ट फाउंड इन लिम्स, और ये ज़्यादातर लिम्स में, जैसे कि हमने पीछे पढ़ा था अपर लिम और लोअर लिम, ये हमारा अपर और लोअर लिम दोनों में शामिल होती हैं। एग्जाम्पल इंक्लूड ह्यूमरस एंड फीमर।
अपर लिम्ब में हमारा ह्यूमरस आ जाता है और लोअर लिम्ब में फीमर। लॉन्ग बोन्स। सेकंड है जी शॉर्ट बोन्स। शॉर्ट बोन्स में नियरली सेम डायमेंशन इन लेंथ, विड्थ एंड थिकनेस। ये अप्रोक्सीमेट सेम होती हैं, इनका जो डायमीटर, साइज़, मतलब कि लेंथ और विड्थ ये सेम्स होती हैं। इरेगुलर शेप होती हैं। लिमिटेड मूवमेंट, इनकी जो मूवमेंट होती है ये वो फ्रीली मूव नहीं कर रही होती, लिमिटेड मूव होती हैं क्योंकि आपस में ये मर्ज होती हैं। अकर ओनली इन रिस्ट, जिनमें कार्पल्स शामिल होते हैं, एंड एंकल्स टार्सल्स, जो कि एंकल में टार्सल्स होते हैं। तीसरे नंबर पे आती हैं फ्लैट बोन्स। फ्लैट जैसे आपको नाम से पता चल रहा है, अकर एज थिन कर्व प्लेट्स, सर्व एज प्रोटेक्टिव कवरिंग एंड प्रोवाइड ब्रॉड एरियाज मसल टू अटैचमेंट। ये एक सरफेस प्रोवाइड करती हैं मसल अटैचमेंट के लिए और कर्व नुमा शक्ल में होती हैं, जिसमें इंक्लूड रिब्स, स्कैल्पर, स्टर्नम एंड स्कल बोन्स। ये सारी चीज़ें फ्लैट बोन में शामिल होती हैं। जैसे कि हम स्कल को देख रहे हैं, इसमें लेक्रल बोन, वोमर वगैरह होते हैं और इसके जो लेक्रिमल मसल होते हैं इसके साथ अटैच होते हैं। जैसे रिब्स और स्टर्नम है, जिसमें रिब्स के साथ हमारे इंटरकोस्टल मसल अटैच होते हैं। एग्जांपल आपके सामने स्कैपुला, ये भी आ रहा है फ्लैट बोन में, जिसके साथ हमारे जो शोल्डर मसल होते हैं वो अटैच होते हैं। चौथे नंबर पे आता है इरेगुलर बोन्स। डू नॉट फिट इट इनटू एनी अदर कैटेगरी। ये एक ऐसी स्पेसिफिक कैटेगरी होती है जो अपने अलावा किसी और जगह पे फिक्स नहीं होती। इरेगुलर शेप होती हैं और इनका मखसूस सा काम होता है। इंक्लूड हिप बोन्स, बोन्स ऑफ बेस, स्कल, स्फिनॉइड, टेम्पोरल एंड मेस्टॉइड, बोन ऑफ फेस, मैक्सिला एंड ज़ाइगोमेटिक। ये एग्जाम्पल हैं आपके सामने इरेगुलर बोन की, जो कि मुख्तलिफ शक्ल की होती हैं। ये सिर्फ अपनी ही जगह पे, मखसूस जगह पे काम करती हैं। सेम बोन ऑफ स्कल कंटेन एयर फिल्ड कैविटीज़ एंड आर कॉल्ड न्यूमेटिक बोन्स, एथमोइड, स्फिनॉइड एंड मैक्सिला। जिन जो स्कल की बोन में उनमें एयर फिल्ड कैविटीज़ होती हैं, जिसमें आपके सामने ये मिसाल दी है एथमोइड और स्फिनॉइड वगैरह की और मैक्सिला की। पाँचवें नंबर पे आता है सिसामॉइड बोन्स। सिसामॉइड बोन nodules which lies embedded within same tendons located in a region where tendon cross a joint। ये ऐसी जगह पे मौजूद होती हैं बोन जहाँ पे टेंडन क्रॉस ज्वाइंट कर रहा होता है, मतलब कि एक जो बोन है वो टेंडन के ज़रिए दूसरी बोन के साथ अटैच हो रही होती है। उनके दरमियान जो बोन होती है वो सिसामॉइड बोन कहलाती है। रिजेंबल सीड ऑफ सिसेम प्लांट में एक्ट एज अ फुलक्रम टू इंक्रीज मैकेनिकल एडवांटेजेस ऑफ मसल एक्शन ओवर अ जॉइंट। जिनमें मसल और टेंडन दोनों चीज़ें इसके साथ अटैच होती हैं, जो कि मूवमेंट में बड़ा अहम किरदार अदा करती हैं, जो कि हमारी बॉडी मूवमेंट हो अपर लिम्ब या लोअर लिम्ब की। इसकी मिसाल, सबसे बड़ी मिसाल पैटेला और नी कैप, जो लार्जेस्ट सिसामॉइड बोन है, जो कि नी जॉइंट को एक तो प्रोटेक्ट कर रहा और दूसरा मूवमेंट में बड़ा हेल्प आउट करता है। 5 किस्म की जो हमने बोन थी उसके बारे में डिस्कस किया है और आगे हम करते हैं स्ट्रक्चर ऑफ लॉन्ग बोन्स। जो कि लॉन्ग बोन हमने पढ़ी थी, उसका जो स्ट्रक्चर है उसके बारे में यहाँ पे हम स्टार्ट करते हैं। बोन का स्ट्रक्चर, बोन हैव जो कि लॉन्ग बोन हैव अ सिलिंड्रिकल शाफ्ट, डायप्सिस एंड 2 एक्सपेंडेड एंड एपिफाइसिस। जो सिलिंड्रिकल शाफ्ट बोन है उनका जो दरमियान वाला हिस्सा होता है, जो कि शैफ्ट में होता है, उसको डायाफाइसिस कहते हैं। उसके जो बोथ एंड हैं उनको हम डायाफाइसिस कहते हैं। एपिफाइसिस और डायाफाइसिस, यहाँ पे आपको इसका फ़र्क पता होना चाहिए। जो शाफ्ट वाला हिस्सा है वो डायाफाइसिस है और जो एंड है वो एपिफाइसिस है। वाइडर पार्ट ऑफ शाफ्ट एट जंक्शन विद एपिफाइसिस कॉल्ड मेटाफाइसिस। एपिफाइसिस के आगे जो उसका जो ब्रॉड पार्ट होता है, जो कि सॉफ्ट बोन के साथ अटैच होता है, जो सॉफ्ट बोन होती हैं उनको हम मेटाफाइसिस कहते हैं। ये तीनों नाम आपस में मिलते जुलते हैं, इनका आपको फ़र्क अच्छे से मालूम होना चाहिए। द डायाफाइसिस इज कंपोज ऑफ मेनली ऑफ कॉम्पैक्ट बोन विद द सेंट्रल मेडुलरी कैनाल कंटेनिंग फैटी येलो बोन मैरो। अब हमने डायाफाइसिस के बारे में बात किया है, जो कि एक सिलेंडर का शेप, जो दरमियान वाला हिस्सा होता है जिनमें बोन मैरो फिल होता है।
येलो कलर का बोन मैरो, जैसे आपके बोन यहाँ पे तस्वीर बनी हुई आप देख रही हैं कि दरमियान वाला हिस्सा जो डायाफाइसिस शाफ्ट है, अपर और लोअर एंड एपिफाइसिस है, और उसके ऊपर जो है वो मेटाफाइसिस है। और जो शैफ्ट में आगे चीज़ें दिखाई गई हैं बोन मैरो है और पेरियोस्टियम वगैरह है, ये इसके बारे में आगे पढ़ते हैं। स्ट्रक्चर लॉन्ग बोन में एपिफाइसिस कंसिस्ट ऑफ आउटर कवरिंग ऑफ कम्पैक्ट बोन विद स्पंजी, स्पॉन्जी जो है कैंसलेस बोन इनसाइड द डायाफाइसिस एंड एपिफाइसिस सेपरेटेड बाय द एपिफाइजियल कार्टिलेज विच ओसिफाई व्हेन ग्रोथ इज कंप्लीट। बोन की जब ग्रोथ ख़त्म हो जाती है तब इसका स्ट्रक्चर बिल्कुल क्लियर एंड कट सामने हमें शो होता है, जो कि एपिफाइजिस वगैरह हैं। और जब तक बोन की डेवलपमेंट जारी रहती है ये हमें एक सेपरेट पार्ट नज़र आता है। जैसे बोन की जो कि ग्रोथ है वो कंप्लीट हो जाती है, ये हमारी जो लॉन्ग बोन है उनके साथ ही अटैच हो जाती हैं एपिफाइसिस वगैरह। पेरियोस्टियम के बारे में पढ़ते हैं। पेरियोस्टियम बड़ी अहम चीज़ है बोन के रिलेटेड। बोन इज़ कवर्ड बाय आउटर वस्कुलर मेम्ब्रेन कॉल्ड पेरियोस्टियम। ये बोन के इर्द गिर्द ऐसी झिल्ली होती है जो कि वस्कुलर, उनमें ब्लड वेसल्स होती हैं जो कि बोन की सप्लाई में और बोन की कवरिंग में बड़ा अहम किरदार है इसका। कंसिस्ट ऑफ टू, ये दो किस्म की लेयर्स होती हैं, आउटर फाइब्रस और इनर सेलुलर लेयर। आउटर फाइब्रस लेयर जो है वो टफ एंड फाइब्रस प्रोवाइड प्रोटेक्शन, जो कि प्रोटेक्शन में काम करती है। इनर सेलुलर लेयर कंटेन ओस्टियोब्लास्ट एंड ओस्टियोक्लास्ट सेल वगैरह रिस्पॉन्सिबल होते हैं। इनका जो काम होता है प्रोडक्शन ऑफ ब्रेकडाउन, जो कि बोन की ब्रेकडाउन है उनमें ये इनर सेलुलर लेयर काम करती है। एंड इम्पोर्टेंट इन रिपेयर एंड रीमोल्डिंग वगैरह। बोन की जो रीमोल्डिंग है, जो ब्रेकडाउन है, उनमें इनर सेलुलर लेयर का सारा किरदार होता है। और इसके आगे जो पेरियोस्टम का काम है, एक्सेप्ट विद जॉइंट कैविटीज़ कवर्स होल बोन एक्सेप्ट विद जॉइंट कैविटीज़। जॉइंट कैविटी में पेरियोस्टम नहीं होती। और जो डायाफाइसिस लेयर जो है, हमारा जो शैफ्ट वाला हिस्सा है, जो फ्लैट बोन है, उनके जो इर्द गिर्द जो कवरिंग लेयर होती है उनको पेरियोस्टम कहते हैं। हाइलन कार्टिलेज रिप्लेस पेरियोस्टम ऑफ बोन सरफेस दैट फॉर्म ऑफ जॉइंट्स। जो कि जॉइंट्स आ जाता है उनमें कार्टिलेज बोन जो है वो रिप्लेस करती है पेरियोस्टम को। पेरियोस्टम वहाँ पे ख़त्म हो जाती है। आगे जो बोन जो कवर करती है हमारी, जो एपिफाइजिस पार्ट होता है, वो हाइलन कार्टिलेज की कवरिंग होती है जो कि बोन को प्रोटेक्ट करती है। थिकनिंग ऑफ बोन अकर बाय द डिपोजिशन ऑफ न्यू बोन टिश्यू अंडर द पेरियोस्टम। ब्लड एंड नर्व सप्लाई ऑफ लॉन्ग बोन्स। ब्लड सप्लाई और नर्व सप्लाई, जो सेंसेशन है, जो ब्लड सप्लाई पेरियोस्टम के थ्रू होती है। वन आर मोर न्यूट्रिएंट आर्टरीज सप्लाइज द बोन शैफ्ट। जो आर्टरी के ज़रिए जो न्यूट्रिएंट्स की सप्लाई होती है वो बोन तक मिलती है। द एपिफाइसिस हैज़ देयर ओन ब्लड सप्लाई। एपिफाइसिस जो कि बोन के जो दोनों तरफ के एंड होते हैं उनकी अपनी सप्लाई मौजूद होती है। ऑल्दो इन द मेच्योर बोन दैट कैपिलरी नेटवर्क अराइजिंग फ्राम द टू आर हैवी इंटरकनेक्टेड। जो कि एक वेल डेवलप, जो कि एक जिस ऐसी बोन जिसकी जो कि ग्रोथ कंप्लीट हो चुकी होती है, उनके आपस की कैपिलरी सप्लाईज भी होती हैं जो कि आगे मल्टी कनेक्शन जो इंटरकनेक्टेड होती हैं आपस में। सेंसरी नर्व्स वगैरह, द सेंसरी नर्व सप्लाई यूजुअली एंटर द बोन एट द सेम साइट एज द न्यूट्रिएंट आर्टरी एंड द ब्रांच एक्सटेंसिवली थ्रू आउट द बोन। इंजरी देयरफॉर यूजुअली वेरी पेनफुल। सेंसेशन बहुत होती हैं, जो कि इनर लेयर जो हमने पढ़ी थी पेरियोस्टम के अंदर जो होती है उनमें सेंसेशन वगैरह होती है नर्व्स के थ्रू। जो कि न्यूट्रिएंट आर्टरी जो ब्रांचेस ऑफ एक्सट्रीमलेट थ्रू आउट द बोन। इंजरी में जो कि हमारी जो बोन सेंसेशन है, जो पेन है, अगर खुदा न खास्ता कोई फ्रैक्चर वगैरह हो गया तो इन नर्व्स के थ्रू जो कि पेन जो है वो बहुत फील होती है। शॉर्ट इरेगुलर फ्लैट एंड सिसोमोइड बोन्स। थिन आउटर लेयर इम्पैक्ट बोन, स्पंजी बोन इनसाइड कंटेनिंग रेड बोन मैरो। जो कि शॉर्ट इरेगुलर फ्लैट बोन सिसोमोइड तीनों की कैटेगरी जो है ये उसको बता रहे हैं यहाँ पे। दे आर इनक्लोज बाय द पेरियोस्टम एक्सेप्ट इनर लेयर ऑफ क्रेनियल बोन वेयर इज रिप्लेस्ड बाय द ड्यूरामेटर। जैसे कि हमने फ्लैट बोन का पढ़ा है, उनके इर्द गिर्द जो प्रोटेक्शन के लिए जो लेयर होती है पेरियोस्टम वगैरह होती है, ऐसे उन्होंने स्कल में बताया कि स्कल के इर्द गिर्द जो कि स्कल की बोन है वहाँ पे ये ऐसी चीज़ जो कवरिंग नहीं होती ड्यू टू क्रेनियल बोन्स वेयर द रिप्लेस बाय ड्यूरामेटर, जो कि उसको आगे ड्यूरामेटर के ज़रिए सेपरेट किया जाता है।
ये जो हमने अभी पढ़ा है सारा ये हमारा बोन के रिलेटेड, जिसमें हमने उनकी जो कंपोजिशन, उनके फंक्शन और उनकी आगे जो टाइप्स वगैरह हैं वो हमने यहाँ पे आज डिस्कस किया है। तो उम्मीद करता हूँ ये आपको अच्छे से समझ आ गया होगा। अगर इसके रिलेटेड कोई आपका क्वेश्चन हो फर्दर तो आप कमेंट सेक्शन में पूछ सकते हैं। तो आज की वीडियो हमारी यहीं तक थी। तो नेक्स्ट वीडियो के लिए आप हमारा चैनल सब्सक्राइब करें और अगर आपका कोई क्वेश्चन हो तो ज़रूर पूछिएगा। बहुत शुक्रिया, थैंक यू।